सो लेट अस टेक, देखो स्टार्टिंग से ही हम लोग रिटर्न ले लेते हैं. दैट इज द कैलकुलेशन फॉर द योर स्लैब लोड. तो नॉर्मली स्लैब जो कंसिस्ट रहता है उसमें कौन कौन से लोड्स आएंगे, देखो नॉर्मली 3 टाइप के लोड आएंगे. फर्स्ट वन दैट इज सेल्फ वेट, लाइव लोड एंड फ्लोर फिनिश. इन दी प्रॉब्लम इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये लोड तुम लोग को दिए गए रहेंगे. Okay, in sometimes we have to assume some certain quantity for the live load as well as for the floor finish. और self weight के लिए you have already given the thickness of the slab. If it is also not given, we can assume the minimum thickness up to the 150 mm या फिर 200 mm. If it is given, then it is okay. So now when we are calculating the self weight, then self weight देखो slab load में 3 लोड आएंगे. तो first हम लोग self weight calculate कर रहे हैं. तो सेल्फ वेट के लिए अगर टोटल अपने को स्लैब का अगर वॉल्यूम पता है, देन वी कैन कैलकुलेट द टोटल लोड कैरिड बाय द योर स्लैब. तो दैट विल बी योर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. जो वॉट एवर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जो आएगा इट इज इन किलो न्यूटन. ओके, बट अपने को लोड किस में चाहिए, बिकॉज वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस टोटल लोड अलॉन्ग द एरिया ऑफ द स्लैब. तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए. सो वी विल डिवाइड दिस लोड बाय द एरिया ऑफ द स्लैब. अगर वॉल्यूम को मैं एरिया से डिवाइड करता हूं तो अपने को कौन सा यहाँ पे डायमेंशन मिलेगा, दैट इज थिकनेस ऑफ द स्लैब. तो जब मैं सेल्फ वेट की बात करूंगा तो दैट सेल्फ वेट इज नथिंग बट रो सी, दैट इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट मल्टीप्लाई बाय ds, दैट इज थिकनेस ऑफ द स्लैब. तो चाहिए तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके भी डायरेक्टली बोल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 25 इंटू ds. ओके, वेयर ds जो रहेगा वो भी हम लोग मीटर में ही लिखेंगे, सो दैट वी विल गेट द क्वांटिटी इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. चाहिए तो साइड में मैं यहाँ पे यूनिट भी लिख देता हूँ, दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज आवर फर्स्ट क्वांटिटी. सेकेंड जो है दैट इज नथिंग बट लाइव लोड. इफ द लाइव लोड इज गिवन तो हम लोग वही एज्यूम कर लेंगे, अदरवाइज वी हैव टू एज्यूम द लाइव लोड इन द रेंज ऑफ 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप टू दी 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अगर अपने को वैल्यू गिवन नहीं है तो ही हम लोग यहाँ पे ये एज्यूम करेंगे. अगर वैल्यू तुम लोगों को गिवन है क्वेश्चन में, देन वी विल एडॉप्ट दैट वैल्यू. नेक्स्ट वन दैट इज थर्ड लोड जो है दैट इज नथिंग बट फ्लोर फिनिश. तो टोटल फ्लोर फिनिश हम लोग एज्यूम भी कर सकते हैं, इफ इट इज गिवन तो वो एडॉप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग एज्यूम करेंगे. सो टोटल जो स्लैब लोड रहेगा दैट इज टोटल लोड कैरिड बाय द स्लैब. ओके, दैट इज इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज यूडीएल कैरिड बाय द स्लैब. दैट विल बी नथिंग बट टोटल स्लैब लोड will be nothing but addition of first, second and third load. कौन कौन से हम लोगों ने लिए, that is your self weight, then live load and then floor finish. तो वॉट एवर तीनों का हम लोग समेशन करेंगे तो अपने को एक्चुअल लोड मिल जाएगा जो अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन दी स्लैब. ओके, विच इज इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. अभी देखो वॉट एवर जो स्लैब जो रहेगा इट विल ट्रांसफर द लोड टू द बीम्स. तो यहाँ पे 4 बीम है, तो इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द स्लैब कि ये बीम जो रहेगा वॉट एवर जो स्लैब जो रहेगा वो कैसे यहाँ पे ट्रांसफर करेगा लोड. सो देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ योर slab, that is nothing but first one that is one way slab and second one that is two way slab. तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी लिया हुआ है. we will take this diagram on the next page. अगर ये चाहिए तो हम लोग स्टार्टिंग में ही जैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ वहाँ पे भी हम लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक इन द नेक्स्ट स्टेप. Okay, so type of the slab जो रहेगा, there are 2 types of the slab mainly. Okay, that is one way slab and two way slab depending on the Lx upon Ly ratio, where Lx is nothing but longer side and Ly is nothing but shorter side. So दोनों का अगर हम लोग रेशियो लेते हैं, if the Lx divided by Ly it is greater than 2, okay, 2 से अगर ज़्यादा है तो it is one way slab, and if the Lx divided by Ly is equal to or less than 2 then it is two way slab. ध्यान में रखना अगर इक्वल आ रहा है तो अपने को वो टू वे स्लैब जैसे ही सॉल्व करना है. नाउ अगर वन वे स्लैब है, टोटल अगर चेक करोगे तो वन डायमेंशन बहुत यहाँ पे बड़ा हो सकता है एज कंपेयर टू दी अनदर डायमेंशन.
तो वॉट एवर जो लोड जो रहेगा इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द लॉन्गर डिरेक्शन। देखो ये टोटल जो लोड जा रहा है, हाफ ऑफ द लोड विल बी कैरिड बाय द वन साइड ऑफ द लॉन्गर साइड एंड द हाफ ऑफ द लोड विल बी अनदर साइड ऑफ द लॉन्गर साइड। तो दोनों इस पे यहाँ पे लोड चला जाएगा, वेयर एज जो शॉर्टर जो साइड रहेगी इसके ऊपर कोई लोड नहीं जाएगा फ्रॉम दी स्लैब लोड। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दी स्लैब लोड। ओके, वॉट एवर डिस्ट्रीब्यूशन जो जाएगा स्लैब का इट विल बी टोटली कैरिड बाय दी लॉन्गर साइड्स ओनली इन दी वन वे स्लैब। तो हम लोग वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज टोटल एरिया इट इज रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का हाफ एरिया इस साइड में चला जाएगा, हाफ एरिया इस साइड में चला जाएगा। सिमिलरली when we are saying the two way slab, तो टू वे स्लैब के लिए देखो यहाँ पे टू वे स्लैब में क्या होता है, दोनों साइड में यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज along the longer side also, along the shorter side also। बट ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज दिस लाइन, ये जो लाइन है इट इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इस साइड से और इस साइड से दोनों से 45 डिग्री है, तभी जाके ये 90 होगा। तो ये दोनों हम लोग लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये दो लाइन हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो वॉट एवर ये एरिया जो मिलता है दैट इज ट्रेपेजोइडल एरिया फॉर द लॉन्गर साइड एंड यहाँ पे ट्रायंगुलर एरिया फॉर द शॉर्टर साइड। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डायरेक्टली जितना भी फोर्स इन दिस ट्रेपेजोइडल में आएगा, इस साइड के ट्रेपेजोइडल में आएगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दिस लेंथ ओनली। इस साइड में जो ट्रेपेजोइडल है, अनदर साइड में जो ट्रेपेजोइडल यहाँ पे जो एरिया मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय दैट स्लैब लोड, that load will be carried by this length, this longer length। Similarly जो triangular load रहेगा on this side, right side के ऊपर, ये right side का shorter span carry करेगा, whereas left side के ऊपर जो यहाँ पे triangle मिल रहा है उसका जो area और we can say load carried by this area will be distributed on this shorter side or shorter beam। Are you getting this? Okay, because it is very important। जो first step जो रहेगा it is your load calculation। तो अगर लोड कैलकुलेशन तुम लोग को मिलना है तो फर्स्टली यू शुड अंडरस्टैंड टाइप ऑफ द स्लैब एंड इट्स लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इज देयर एनी डाउट इन द लोड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्लैब? प्लीज चेक। ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द जनों ने देखा भी होगा स्लैब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ओनली DDSS। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। वॉट एवर यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप जो तुम लोगों को लिखा था दैट इज नथिंग बट योर स्लैब लोड कैलकुलेशन। सेकेंड स्टेप जो आएगा, देखो मैं मार्क्स के साथ ही तुम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। इफ द स्लैब लोड कैलकुलेशन, इफ यू डू दिस कैलकुलेशन देन यू विल गेट मिनिमम 3 मार्क्स। ओके, आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप दैट इज नथिंग बट योर सेकेंड बीम लोड कैलकुलेशन और लोड ऑन द बीम। We can say calculation of loads on beam। तो बीम पे देखो वॉट एवर जो प्रॉब्लम जो रहेगा उसमें जो गिवन रहेगा, अपने को क्या पूछा है एक्चुअल में, किस बीम का डिज़ाइन पूछा है, सिर्फ उस बीम का यहाँ पे लोड कैलकुलेशन करना है। तो नॉर्मली हम लोगों को अगर एग्जाम पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू जाएंगे तो यहाँ पे 2 बीम्स अपने को पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द लोड फॉर द बीम्स। तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी बीम पूछा जाता है। तो प्राइमरी के ऊपर और सेकेंडरी के ऊपर कितना लोड आता है दैट इज नथिंग बट यूडीएल भी बोल सकते हो, टोटल यूडीएल कैरिड बाय द बीम, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो वही हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। सो लेट अस कंसिडर, यहाँ पे मैं कुछ एज्यूम करता हूँ, बिकॉज वॉट एवर जो लोड कैलकुलेशन रहेगा इट विल डिफर डायग्राम टू डायग्राम, बिकॉज प्लान जो रहेगा उसके हिसाब से तुम लोगों का यहाँ पे लोड कैलकुलेशन चेंज होने वाला है। सो लेट अस कंसिडर वन ऑफ द प्लान ऑफ द वी कैन से एनी बिल्डिंग। तो यहाँ पे अगर मैं एज्यूम करता हूँ, लेट अस कंसिडर इट इज LX और इट इज LY। अभी ये यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ मैं कि इट इज 1 वे स्लैब या फिर 2 वे स्लैब है। लेट अस एज्यूम दैट कि कुछ तो यहाँ पे कैरी हो रहा है। तो इसके लिए लेट अस कंसिडर कि ये अगर दिखता है तो 1 वे ही है। तो 1 वे में क्या होगा, दैट इज टोटल लोड विल बी कैरिड बाय द लॉन्गर बीम और वी कैन से लॉन्गर स्पैन ओनली। तो हाफ ऑफ द लोड विल बी ऑन दिस साइड और हाफ ऑफ द लोड ऑन दिस साइड। तो लोड कैलकुलेशन में देखो, रिटर्न बीम कैलकुलेशन में बीम का यूडीएल हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, ये जो LX स्पैन है A से लेके B तक, लेट अस कंसिडर ये बीम के लिए हम लोग लोड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो AB के लिए जो लोड कैलकुलेशन आएगा
वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं. सो लेट अस कंसिडर दिस इज ए बी. तो वॉट एवर ए बी के ऊपर जो लोड आएगा इट विल बी जस्ट लाइक ए यूडीएल. वाई यूडीएल? बिकॉज स्लैब जो कनेक्टेड है वो हर एक मीटर के ऊपर या फिर हर एक पॉइंट के ऊपर कनेक्टेड है फ्रॉम ए से लेके बी तक. तो टोटल लोड जो जाएगा इट विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ द पॉइंट लोड, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ यूडीएल. सो लेट अस कंसिडर इट विल बी W1 किलो न्यूटन पर मीटर. ऑब्वियसली अभी यहाँ पे वन डायमेंशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा बीम. तो वॉट एवर ये जो लोड आएगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द किलो न्यूटन पर मीटर. सो फॉर दैट रिटर्न फॉर द यूडीएल के लिए रिटर्न अपने को यहाँ पे 3 लोड कंसिडर करने पड़ेंगे सेम. फर्स्ट वन जो आएगा दैट इज नथिंग बट स्लैब लोड. देखो यहाँ पे भी मैं स्लैब लोड बोल रहा हूँ. ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, स्लैब लोड कैलकुलेशन किया हुआ है जो अपने पास है दैट इज इट इज इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो वॉट एवर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो अपने को लोड मिल रहा था ये टोटल इस एरिया के ऊपर है, दैट इज स्लैब के एरिया के ऊपर है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्लैब लोड फॉर दिस बीम ए बी. तो ए बी के लिए कंट्रीब्यूशन जो रहेगा, अभी ये डायग्राम टू डायग्राम वैरी होगा लेकिन फॉर दिस कांस्टेंट डायग्राम इफ यू ऑब्जर्व टोटल एरिया जो रहेगा, टोटल एरिया कैरिड बाय दिस स्लैब लोड फॉर द बीम ए बी मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्लैब लोड करूंगा, यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ दैट इज नथिंग बट WS नाम देता हूँ सो दैट वी कैन यूज दैट टर्म इन दिस इक्वेशन. तो देखो यहाँ पे स्लैब लोड जो आएगा दैट इज नथिंग बट WS. अभी WS किस में, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. तो मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ दिस स्लैब, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा एरिया ऑफ दिस स्लैब फॉर दी ए बी ओनली. तो देखो यहाँ पे सिर्फ इतना ही यहाँ पे एरिया हम लोग बोल सकते हैं. लेट अस कंसिडर मैं यहाँ पे एरिया को ये शेडेड कर देता हूँ. दिस इज दी AS. ओके, वॉट एवर जब मैं यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एरिया से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये अपने को ये जो लोड मिल रहा है इट इज इन पॉइंट लोड बिकॉज WS का वैल्यू क्या है दैट इज इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो वॉट एवर एरिया जो रहेगा इट इज इन मीटर स्क्वायर. तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे सिर्फ किलो न्यूटन बच गया. वॉट एवर जो पॉइंट लोड आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे करना है अपने को, AB के ऊपर. तो AB के ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिवाइड इट बाय LX दैट इज लेंथ ऑफ द AB सो दैट वी विल गेट द वैल्यू इन किलो न्यूटन पर मीटर. ओके, आर यू गेटिंग दिस? दैट इज ओनली स्लैब लोड की बात कर रहे हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं किया हम लोगों ने. स्लैब लोड दैट इज WS ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है फर्स्ट स्टेप में, दैट इज टोटल लोड कैरिड बाय द स्लैब विच इज इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है. नाउ वॉट एवर एरिया के ऊपर जितना डिस्ट्रीब्यूटेड है अपने को लोड, उसको अपने को ट्रांसफर करना है बीम के ऊपर. तो बीम के ऊपर लेट अस कंसिडर अगर ये वन वे स्लैब है तो वॉट एवर एरिया जो रहेगा जो बीम AB के लिए यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है दैट एरिया मल्टीप्लाई बाय योर स्लैब लोड यू विल गेट दी पॉइंट लोड. और ये पॉइंट लोड जो है दैट इज टोटल लोड इट इज इन किलो न्यूटन. अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है अलोंग दी AB. तो अलोंग दी AB अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिवाइड दैट लोड बाय लेंथ ऑफ दी AB दैट इज नथिंग बट LX. तब जाके अपने को ये जो स्लैब लोड मिलेगा इट इज इन किलो न्यूटन पर मीटर. सिमिलरली सेकेंड लोड जो आता है दैट इज नथिंग बट वॉल लोड. अभी वॉल लोड मतलब क्या रहता है, इफ योर बीम कैरीज ए वॉल, ओके, इट मे बी पैरापेट वॉल और इट मे बी एक्चुअल वॉल. बिकॉज बीम कौन सा है उसके हिसाब से रहेगा. अगर बीम के ऊपर एक्चुअल वॉल रहेगा तो उसका तुम लोगों का डायमेंशंस पता होना चाहिए. इफ इट इज पैरापेट वॉल तो पैरापेट वॉल का डायमेंशंस भी तुम लोगों को गिवन रहेगा. देन अदरवाइज वी कैन एज्यूम पैरापेट वॉल मैक्स टू मैक्स 1 मीटर रहता है. अगर नहीं गिवन है तो यहाँ पे ये वॉल लोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. बट दी वॉल लोड इफ गिवन, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अगर दिया हुआ है तो ही हम लोग एज्यूम करेंगे. तो वॉल लोड विल बी इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल. देखो ये बीम के ऊपर ही तुम लोगों का वॉल रहने वाला है. सो लेट अस कंसिडर, यहाँ पे मैं वॉल कंसिडर कर लेता हूँ. वॉट एवर एक वॉल रहेगा टोटल बीम के ऊपर, यू कैन एज्यूम इट टोटल वॉट एवर. ओके, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, वी हैव टू टेक
ये तुम लोगों का डायमेंशन रहेगा टोटल, दैट इज LX। AB की बात कर रहा हूँ मैं। दिस इज नथिंग बट थिकनेस ऑफ द वॉल, सो वी कैन टेक दिस इज TW, एंड दिस इज नथिंग बट हाइट ऑफ द वॉल, दैट इज नथिंग बट HW। तो हम लोग अगर टोटल वॉल्यूम अगर निकालेंगे, टोटल वॉल का वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द वॉल मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द वॉल, अपने को पता होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ द ब्रिक मैसनरी, इट इज नथिंग बट 20। वॉट एवर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी अगर करोगे तो अपने को क्या मिलेगा, वी विल गेट दी लोड इन दी पॉइंट लोड, दैट इज किलो न्यूटन। बट अपने को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे करना है, वो अलॉन्ग दी LX ऑन दी AB। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिवाइड दिस टोटल लोड डिवाइड इट बाय LX, दैट इज द लेंथ ऑन विच वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस लोड। तब जाके अपने को ये जो लोड मिलेगा इट इज इन किलो न्यूटन पर मीटर। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो वी विल सिंपली गेट, देखो वॉल्यूम क्या रहेगा, दैट इज हाइट ऑफ द वॉल, थिकनेस ऑफ द वॉल मल्टीप्लाई बाय LX। तो ये हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज हाइट ऑफ द वॉल मल्टीप्लाई बाय TW मल्टीप्लाई बाय LX, ओके, मल्टीप्लाई बाय गामा सॉरी रो W डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी विल कैंसल दिस LX। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार मैं LX ही बोल रहा हूँ, ये हम लोग एग्जाम्पल रह रहे हैं, तो एग्जाम्पल के हिसाब से ये LX कैंसिल हो जाएगा। सो दैट एक्चुअल जो वॉल लोड मिलेगा इट इज़ नथिंग बट हाइट ऑफ द वॉल मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ द वॉल मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द वॉल। दिस इज योर वॉल लोड विच इज इन किलो न्यूटन पर मीटर, okay। So whatever, this is your second load which will be carried by the beam. First one is slab load, second one is wall load, and third यहाँ पे रहेगा that is nothing but self weight of the beam। पहला जो self weight था it is the self weight of the slab, अभी जो self weight है it is the self weight of the beam। तो बीम का सेल्फ वेट अगर गिवन है तो इट इज ओके, अगर नहीं गिवन है तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं 0.5 to 1 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके, डिपेंड्स ऑन यू। इसलिए डिज़ाइन में सबका आंसर क्या रहता है, वैरी रहता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक का आंसर सेम रहे। तो वॉट एवर टोटल जो UDL आएगा, दिस W1 टोटल UDL विल बी नथिंग बट योर स्लैब लोड प्लस वॉल लोड प्लस सेल्फ वेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज टोटल UDL कैरिड, टोटल UDL carried by beam will be nothing but, उसको मैंने W1 नाम दिया हुआ है हम लोगों ने, that W1 will be nothing but that is first UDL plus second UDL that is wall load plus third is nothing but its self weight। तो ये तीनों का एडिशन करेंगे then we will get the UDL in the form of किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। सिमिलरली हम लोग सेकेंडरी बीम के लिए भी निकाल सकते हैं, दैट इज सेम फंडा यहाँ पे यूज होगा, लेकिन सेकेंडरी बीम के ऊपर तुम लोग का स्लैब लोड आ रहा है कि नहीं ये हम लोग चेक करेंगे। इफ इट इज वन वे स्लैब तो सेकेंडरी बीम के ऊपर नहीं आएगा, सो वी कैन सिंपली टेक इट एज 0। वॉल लोड अगर गिवन है तो ही आने वाला है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर टाइम हम लोग वॉल लोड कंसिडर करेंगे। प्लीज़ बी स्पेसिफिक, क्वेश्चन ठीक से रीड करो, वहाँ पे कौन सा वॉल दिया हुआ है। इफ़ इट इज़ पैरापेट तो पैरापेट वॉल का हाइट क्या रहता है, इट इज़ मैक्स टू मैक्स 1 मीटर। तो अगर उन्होंने दिया होगा हाइट तो हम लोग वो ले लेंगे, अदरवाइज वी विल एज्यूमेट 0.8 to 1 मीटर हाइट, ओके। थिकनेस ऑफ द वॉल ऑलरेडी गिवन, इफ इट इज़ नॉट गिवन वी कैन टेक द थिकनेस ऑफ द बीम और वी कैन टेक द 230, बिकॉज नॉर्मली हम लोग RCC में 230 ले लेते हैं, तो वही हम लोग एक ले सकते हैं, ओके। डेंसिटी ऑफ द वॉल जो रहेगा दैट इज गामा W सॉरी रो W, वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज रो W फॉर द फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, इट इज़ 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन 20। अगर उन्होंने कुछ नया दिया हुआ है तो हम लोग वो भी एज्यूम कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द लोड्स ऑन द बीम। सिमिलरली सेकेंडरी बीम के ऊपर भी होगा तो 333 यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उसके हिसाब से चला जाएगा। नाउ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, बिकॉज वी डोंट नीड द UDL ओनली, व्हाट वी वांट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड shear force। once we get the UDL, as in the previous example अपने को UDL ही दिया था, so once we get the UDL we can solve this beam to get the maximum bending moment। it may be at the center, obviously ये simply supported है, okay, simply supported and symmetric loading है, तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा it is at the center, but it is not necessary कि हर टाइम यहाँ पे same situation आए, तो there may be chances of the point load, दो point load भी रह सकता है, so at that time you should
टेक केयर कि कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा. Okay, so from this we can calculate the maximum bending moment and maximum shear, which is nothing but this reaction, and that maximum bending moment and shear will be used for the our problem, that is the design of the beam. Okay, उस स्टेप में हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे. So, चाहिए तो यहाँ पे हम लोग shear force और bending moment लिख सकते हैं, that is your maximum bending moment. Okay, for this type of beam only. ओके, हर टाइम ये सेम रहेगा ऐसे नहीं है. सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी एट द सेंटर. सो फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम वी कैन से WL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, वेयर एज मैक्सिमम शियर फोर्स विल बी नथिंग बट W into L डिवाइडेड बाय वट एवर 2. ओके, इट इज इन किलो न्यूटन. यहाँ पे मैंने फैक्टर भी नहीं किया है बिकॉज इनिशियली वी हैव टू यूज ओनली वर्किंग बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स, बिकॉज वॉट एवर ये जो UDL होगा वो डिफ्लेक्शन चेक में आपको जो लेना है, ओके, वो अनफैक्टर्ड चाहिए या फिर वी कैन से वर्किंग चाहिए. तो इसलिए मैं पहले से ही यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ. वी विल टेक द फैक्टर्ड लोडिंग इन द डिज़ाइन ऑफ द बीम. जो एक्चुअल डिज़ाइन है वहाँ पे हम लोग फैक्टर्ड लोडिंग एज्यूम कर लेंगे. सो लेट अस टेक वन ऑफ द एग्जाम्पल. सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग राइट डाउन करते हैं. We will see the actual problem in the next lecture. If you see, चाहिए तो आप खुद सॉल्व करके देख सकते हो अगर आपको जम रहा है कि नहीं. The problem is given, that is design beam. Design beam as B2 as laterally, B2 as laterally supported. Okay, this word is very important because जो steps हम लोगों ने जो देखे हुए, it is for the laterally supported. now laterally supported using following data, using following data. Thickness of the RCC slab, thickness of RCC slab is 150 mm, is 150 mm. लाई लोड ऑन दिस स्लैब, देखो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दिया हुआ है, लाई लोड भी दिया हुआ है. लाई लोड ऑन स्लैब is given, that is 3 kilonewton per meter square. Then we have given, that is the beam supports a 150 mm thick brick wall. Beam supports a 150 mm thick, a 150 mm thick brick wall. ठीक है, ब्रिक वॉल भी दिया हुआ है ऑफ हाइट 3.75 मीटर. 3.75 मीटर मतलब ये नॉर्मल वॉल है, पैरापेट वॉल नहीं है. एज्यूम यूनिट वेट ऑफ द कॉन्क्रीट एज, ओके, टोटल डिटेल में दिया हुआ है. एज्यूम यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट एज 25 kilonewton per meter cube, 25 kilonewton per meter cube, and that of the masonry, and that of masonry is 20 kilonewton per meter cube. ओके, दोनों का अपने को डेंसिटी दिया हुआ है, दैट इज यूनिट वेट दिया हुआ है. वी हैव गिवन द प्लान, ऑलरेडी जो प्लान है वो अपने को गिवन है. सो लेट अस ड्रॉ द प्लान. ओके, प्लान में यहाँ पे एक स्लैब है, वन मोर स्लैब इज देयर. बीच में यहाँ पे एक सेकेंडरी बीम दिया हुआ है. ओके, ऑलरेडी यहाँ पे सेक्शन जो दिया है, देखो यहाँ पे एक तुम लोगों का कॉलम है, दैट इज आई सेक्शन का. एक यहाँ पे भी आई सेक्शन है. ओके, यानी कि सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर ही सपोर्टेड है ये अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई, इससे क्या पता चलता है कि ये जो बीच वाला जो बीम है, इट इज़ रेस्टिंग ऑन दिस बीम. तो ये जो बीम है, इट इज़ सिंपली सपोर्टेड मेन बीम है. ओके, B1 और B2 अपने को दिया हुआ है.
दिस इज़ B1 जो बीच वाला जो बीम है, और ये जो है इट इज़ B2 विच इज़ नथिंग बट योर प्राइमरी बीम। और आई थिंक अपने को जो डिज़ाइन करने बोला है, डिज़ाइन द बीम B2। ओके, नॉर्मली ये मेन बीम और सेकेंडरी बीम दोनों डिज़ाइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अभी प्राइमरी बोला है तो ऑटोमेटिकली अपने को लोड कैलकुलेशन फॉर द B1 निकालना ही पड़ेगा। The dimensions are given that this is 2.25, this is also 2.25, then total height is, यानी कि प्लान में अगर along the y axis total length is given that is 4.6. So now जब मैं Lx और Ly की बात करता हूँ तो हम लोग स्मॉल, जो सबसे स्मॉल रहेगा ब्रैकेट, उससे स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 by 1 हम लोग, ये एक स्लैब रहेगा, दिस इज़ 1 स्लैब और दिस इज़ ऑल्सो 1 स्लैब, तो दोनों अलग अलग स्लैब है। तो स्लैब का अगर डायमेंशन अब अपने को रेशो चेक करना है तो वी विल चेक दी 4.6 डिवाइडेड बाई 2.25। ओके, ये दोनों के रेशो से ही अपने को पता चलेगा वेदर इट इज़ 1 वे स्लैब या फिर 2 वे स्लैब, सो दैट वी विल फर्दर प्रोसीड फॉर द लोड कैलकुलेशन। ओके, सिंगल प्रॉब्लम भी हम लोग अगर सॉल्व करने जाए तो वी विल टेक अराउंड 1 and 1.5 आवर। ओके, कितना भी फास्ट करोगे तो 1 to 1.5 आवर अपने को लगेगा ही। सो वी विल सी दिस प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो प्लीज़ नोट डाउन दिस प्रॉब्लम सो दैट वी कैन स्टार्ट द प्रॉब्लम फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, फ्रॉम लोड कैलकुलेशन अप टू द डिज़ाइन, टोटल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेशन करेंगे।